नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के जो वीडियो था उसमें हमने व्यंजन संधि के शुरुआती जो दो भेद थे उनके बारे में पढ़ा था, ष्टुत्व और ष्टुत्व। आज व्यंजन संधि का अगला जो भेद है, तीसरा भेद है जसत्व संधि। कौन सी? जसत्व संधि। इसको लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किन परिस्थितियों में जसत्व संधि लागू होती है यह हम आज पढ़ेंगे। तो जसत्व संधि कहाँ होती है? यदि किसी शब्द के अंत में प्रथम वर्ण आए। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण, पहला वर्ण। जैसे पहला कौन कौन सा? क, च, ट, त और प। इनमें से कोई एक हो और उसके बाद में यदि स्वर, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा य, व, र, ल और है हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और यही जसत्व संधि कहती है। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या है, क, च, ट, त अथवा प, किसी भी वर्ग का, वर्ग 5 ही होते हैं, तो उन पांचों किसी वर्ग में से पहला वर्ण आए और उसके बाद में कोई स्वर आए या तीसरा वर्ण जैसे ज, ग, ज, ड, द, ब और चौथा वर्ण इसी प्रकार से चौथा और पांचवा नहीं होगा यहाँ य, व, र, ल, है, इनमें से कोई एक हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह जो क, च, ट, त, प है इसके स्थान पे ग, ज, ड, द, ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, द, ब। ठीक, ये है जसत्व संधि का फॉर्मूला। ठीक है। यदि किसी शब्द में अंत में कोई प्रथम वर्ण आए और उसके बाद में स्वर आए या कोई तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं होगा, तीसरा, चौथा और यह व, र, ल, है आए, तो ऐसी परिस्थिति में वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। जसत्व, देखो शब्द के नाम में ही पता चल रहा है। जय, जय का मतलब कौन सा वर्ण है? तीसरा है। तो जसत्व यानी जस प्रत्याहार में सभी वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, तो जसत्व संधि वहाँ पर लागू होगी। जैसे हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं जसत्व संधि के। जैसे कहाँ कहाँ जसत्व संधि होती है? जैसे शब्द है जगत जोड़ ईश, शब्द आता है जगत जोड़ ईश। तो जगत में आपके यहाँ क्या मिल रहा है? तय मिल रहा है और उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है, तो तय क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद स्वर आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा? यहाँ जसत्व संधि का फॉर्मूला नियम लागू हो जाएगा और शब्द यह तय है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ तय का तीसरा वर्ण क्या होता है? द, और द में ये बाद वाला स्वर मिल गया ई और श जो का त्यों लिख दिया। जगत जोड़ ईश बराबर क्या बन गया? जगदीश, है ना। इसी प्रकार से जगदम्बा भी हो सकता है, जगत जोड़ अम्बा, शब्द है जगत जोड़ अम्बा, यहाँ पर जगदम्बा हो जाएगा जगदम्बा और संधि लागू हो जाएगी कौन सी? जसत्व व्यंजन संधि। इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण हैं जसत्व संधि के। जैसे शब्द आता है अप जोड़ जम। अप में यहाँ क्या आ रहा है? बिल्कुल हाँ, प आ रहा है और बाद में ज आ रहा है जो कि वर्ग का कौन सा वर्ण है? च, छ, ज, तीसरा वर्ण है, तो फॉर्मूला लागू हो रहा है और प के स्थान पे क्या हो जाएगा? ब, और शब्द बन जाएगा अबजम। अबजम शब्द क्या बन गया? अबजम। इसी प्रकार से और कुछ जसत्व संधि के उदाहरण लेते हैं हम। जसत्व संधि कहाँ होती है? शब्द आता है सुप जोड़ अंत। सुप, सुप जोड़ अंत, ये भी शब्द हो सकता है। बराबर क्या हो जाएगा? प के स्थान पे ब हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सुबंत। क्या बन जाएगा?
सुबंत। इन शब्द में देखो यहाँ स्वर आ रहा है, बाद में यहाँ तीसरा वर्ण आ रहा है। और कोई उदाहरण देखते हैं जहाँ कोई चौथा वर्ण भी आ रहा हो। तो शब्द आता है तत् जोड़ धावत है। तत् शब्द आता है तत् जोड़ धावत है, बराबर क्या हो जाएगा, ध धनुष चौथा वर्ण है और चौथा आ सकता है बाद में। यानी शब्द के जो प्लस का निशान है उससे पहले क्या आना चाहिए, उससे पहले हमेशा प्रथम वर्ण हो और बाद में स्वर तीसरा चौथा य व र ल है में से हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तय के स्थान पे द हो जाएगा, तद्धावत है। शब्द क्या बन जाएगा, तद्धावत है। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं। जैसे शब्द आता है सट जोड़ अक्षरम। सट जोड़ अक्षरम। सट जोड़ अक्षरम क्या हो जाएगा, टै प्रथम वर्ण है, उसके बाद में अक्षरम स्वर आ रहा है तो टै के स्थान पे टैट है, ड हो जाएगा और शब्द बन जाएगा से ड, फिर ए मिल गया तो ड पूरा हो गया, क्षरम वैसा का वैसा, षडक्षरम। शब्द क्या बन गया, षडक्षरम। इसी प्रकार और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे शब्द आता है चित जोड़ रूपम। शब्द आता है चित जोड़ रूपम। क्या हो जाएगा, चित में तय आ रहा है और बाद में रू र आ रहा है। र आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तय के स्थान पे द हो जाएगा और शब्द बन जाएगा ची द में र मिल गया तो र हो गया, फिर ऊ की मात्रा छोटे की है तो ऐसे लगा देंगे पम, चिद्रूपम। इस प्रकार का शब्द बन जाता है, चिद्रूपम। क्या बनेगा, चित्त जोड़ रूपम का क्या बनेगा, चिद्रूपम। इसी प्रकार शब्द आता है, यहाँ रू बड़ा था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। यानी बाद वाला स्वर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा देखो जसत्व संधि में एक चीज़ और आती है कि एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। सूत्र आता है झलाम जस झसी। वो सूत्र ये कहता है कि यदि चतुर्थ वर्ण के बाद कहीं चतुर्थ वर्ण आए, क्या आए, चौथे वर्ण के बाद में कोई चौथा वर्ण आए तो जो पूर्व वाला चौथा है वर्ण है उसके स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। ये एक अलग से और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 कह सकते हैं जसत्व का, और इसको फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 है, इसके भी 1-2 उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे शब्द आता है लभ जोड़ ध। लभ जोड़ ध, शब्द क्या बन जाएगा, लब्ध है। क्या बन जाएगा, लब्ध है। ये भ भालू चौथा वर्ण आ रहा है और बाद में भी चौथा आ रहा है, तो इस प्रारंभिक जो चौथा वर्ण है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। झलाम है ना, उसके स्थान पे जस आदेश हो गया और यह चौथा वर्ण है उसके स्थान पे तीसरा। तो देखो प फ ब भ, भ चौथा प वर्ग का है तो यहाँ पर भी होने वाला वर्ण क्या होगा, प वर्ग का तीसरा ही वर्ण होगा। इसी प्रकार से शब्द आता है बुद्ध जोड़ धी। बुद्धि, एक उदाहरण और ले लेते हैं। बुद्ध जोड़ धी क्या होगा, बुद्धि हो जाएगा, धी, बुद्धि। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस द को हलंत लिखते हुए बुद्धि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी जसत्व संधि। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी शब्द में प्रथम वर्ण आए और उसके बाद में स्वर तीसरा चौथा और य व र ल है, इनमें से कोई एक हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्या होगा, खुद के ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और उदाहरण हमने देख लिए हैं। ये हुई जसत्व व्यंजन संधि। अब हम अगली संधि लेते हैं, एक संधि और पढ़ेंगे आज। 2 संधियों का कंपैरिजन हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। तो जसत्व के बाद में संधि आती है
अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि? कौन सी? अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि। तो आइए, अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है? अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि। अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि है वो क्या कहती है? अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि वहाँ होती है यदि किसी शब्द के अंत में कोई प्रथम वर्ण आए। क्या आए? प्रथम वर्ण। और उसके बाद में कोई पंचम वर्ण आए। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण। तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमने जसत्व संधि पढ़ी थी, तो उस जसत्व संधि में हमने क्या किया था? प्रथम वर्ण के बाद में स्वर तीसरा, चौथा यह वैरल है को ले लिया था। वहाँ पर पांचवें वर्ण को हमने शामिल नहीं किया था। तो यहाँ अनुनासिक या पंचमाक्षर, देखो संधि का नाम है पंचम अक्षर या अनुनासिक वर्ण, जो पांचवा वर्ण होता है वही वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है। तो यदि किसी शब्द के अंत में प्रथम वर्ण आए, जस्तव में भी आता है, और उसके बाद में पंचम आए, जस्तव में पंचम नहीं आता है, तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में नहीं बदलेगा। जस्तव में कौन से में बदला था? तीसरे में। और यहाँ बदलेगा पंचम वर्ण में। जैसे उदाहरण आता है, अब देखो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने इसको या विकल्प के रूप में अनुनासिक संधि को कहा था। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा कहा था। लेकिन उसके बाद में प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस प्रकार का एक सूत्र लेकर के इसको निश्चित कर दिया कि निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ पंचम में बदलना ही है। पाणिनि ने कह दिया था पंचम में बदल भी सकते हैं और ज्यों का त्यों या फिर जसत्व भी लागू कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? जो कात्यायन है उन्होंने क्या किया? बदल दिया, यानी निश्चित कर दिया कि प्रथम के बाद पंचम आए तो आपको उस प्रथम को पंचम में बदलना ही है। जैसे शब्द आता है जगत जोड़ नाथ। शब्द क्या है? जगत जोड़ नाथ। तो जगत जोड़ नाथ में देखो यहाँ प्रथम वर्ण आ रहा है तय, और उसके बाद में नाथ में न आ रहा है पंचम वर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह तय अपने ही वर्ग के पंचम में बदलेगा। ये भी ध्यान रखना, कोई सा ही पंचम नहीं, स्वयं के वर्ग के पंचम। शब्द क्या बन जाएगा? जगह तय थे द ध न, और फिर एक ने नाथ वाला पड़ा है, जगन्नाथ, इस प्रकार का शब्द बनेगा। जगद जोड़ नाथ, जगन्नाथ। इसी प्रकार से शब्द आता है वाक जोड़ मय। शब्द आता है वाक जोड़ मय बराबर क्या बनेगा? वांग्मय, वांग्मय। अब देखो यहाँ प्रथम वर्ण है वो क्या है? आधा है, हमेशा आधा ही होगा, क्योंकि ये प्रथम वर्ण हमेशा हलंत होगा, व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं मिला हुआ होगा उसमें। तो यह बनने वाला पंचम वर्ण है वो भी क्या होगा? हलंत होगा हमेशा। यहाँ भी आधा न है, यहाँ भी वांग्मय। इसी प्रकार से शब्द आता है षड जोड़ मासह। शब्द आता है षड जोड़ मासह। देखो यहाँ षट भी आता है, षट या षड दोनों आ सकते हैं। षट या षड जोड़ मासह बराबर क्या हो जाएगा? क्षण मासह, क्षण मासह हो जाएगा। ठीक है, षट या षड जोड़ मासह बराबर क्या हो गया? क्षण मासह। ऐसे ही शब्द आता है तत् जोड़ मात्रा। शब्द आता है तत् जोड़ या तद भी आता है, तद जोड़ मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? मैं आ रहा है पंचम वर्ण है तो क्या हो जाएगा? तन मात्रा हो जाएगा। क्या? तन मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से और शब्द लेते हैं अपन। यत जोड़ ने। शब्द आता है यत जोड़ ने बराबर क्या हो गया?
यन्न, क्या हो गया, यन्न, यत जोड़ न बराबर यन्न। इसी प्रकार इसी संधि में एक जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो हम देखते हैं, शब्द आता है मृत या मृद जोड़ मय, शब्द आता है मृत या मृद जोड़ मय। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमें देखो तय या द आए और उसके पूर्व वाले वर्ण में यदि री हो, ऋषि वाला री स्वर हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यह तय है वो तय थे द ध न नहीं बदल के क्या बनेगा, ण में बदलेगा और शब्द बन जाएगा मृणमय। शब्द क्या बनेगा, मृणमय। ठीक है, यानी यहाँ न होना चाहिए अनुनासिक के नियमानुसार, लेकिन न हो रहा है। ये कुछ अलग प्रकार के उदाहरण देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। एक और मृद जोड़ मई हो तो मृणमयी हो जाता है। ऐसे ही मृद या मृत, मृद या मृत जोड़ मूर्ति, मृद जोड़ मूर्ति बराबर क्या हो जाता है, मृण मूर्ति हो जाएगा, मृण मूर्ति। क्या होगा, मृण मूर्ति। ये न है वो हलंत है, यहाँ तय भी क्या है, हलंत है, तो मृण मूर्ति इस प्रकार का शब्द बने जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 2 संधियाँ पढ़ी हैं। संधि देखो, पहली संधि पढ़ी थी जसत्व संधि। तो जसत्व संधि में क्या था, यदि किसी शब्द में प्रथम वर्ण हो और उसके बाद में यदि कोई स्वर या तीसरा चौथा य व र ल है हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वह प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से दूसरी जो संधि पढ़ी अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि, इसमें पढ़ा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में कोई पंचम वर्ण हो तो ऐसी परिस्थिति में वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदले जाएगा। तो इस संधि का नाम था अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि। देखो थोड़ा सा ही अंतर रहता है इन दोनों संधियों में, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अंतर रहता है। देखो उस जसत्व संधि का मैं 2 संधि एक वीडियो में 2 संधि व्यंजन के भेद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा भी ही अंतर है। दोनों संधियाँ जो पढ़ रहे हैं ना अपन, स्तुत्व और स्तुत्व में थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए कंपैरिजन में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी प्रकार से हम जसत्व संधि लेते हैं तो जसत्व में क्या था, यदि प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर हो या स्वर हो या फिर तीसरा वर्ण चौथा वर्ण या य व र ल है ये हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल रहा था, तीसरे वर्ण में। ये फॉर्मूला था जसत्व का। और यहाँ है अनुनासिक या पंचमाक्षर में प्रथम वर्ण है उसके बाद पंचम आ रहा है, यहाँ पंचम नहीं था वो पंचम यहाँ दे दिया, और तो वह प्रथम अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक, तो इन दोनों संधियों में मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।